अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या आक़ाही या हाशिमी या क़रशी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से ताज़ा शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद हम्द सना नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म शाह बनी आदम फ़ख्र मौजूदा जनाब हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद समीन ज़ियत शाम में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आज के दिन ये महफ़िल पाक तारिक सल्तनत मखदूमुल औलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ जंगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यौम उर्स के हवाले से इनेकाद पजीर है। और इस महफ़िल का एक इन्वान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा भी है। और हम सब की जान, हम सब की शान, हम सब के इमाम मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान, आज आपका भी यौम उर्स है। आज 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र शुरू हो गई है, तो ये आज का दिन बहुत सारी बरकतें अपने अंदर समेटे हुए है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ में आपके एक मशहूर ज़माना कलाम से करता हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं कि है कलाम में इलाही में शम्सुद्दुहा, है कलाम में इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरा है नूर फ़िज़ा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। और तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिके हुस्न अदा की कसम। और वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया कि न किसी को मिले न किसी को मिला, कि वो मर्तबा तुझको खुदा ने दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाही शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, के कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी। सोने मोहम्मद, सोने आका, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमी, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी,
तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां, तेरी मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। आज लोग कमली वाले आका मदीने वाले मुस्तफा की मिसल ढूंढने के चक्रों में लगे। कोई कहता हमारी मिसल है, हमारी तरह है, हमारे जैसे बशर हैं, हमारे जैसे इंसान है। मैंने कहा पागल, ये तेरी अकल का फतूर है। तू तो इतना नजस है कि तुझे पसीना आए, तेरे वजूद से पैदा होने वाली तेरी औलाद तुझसे नफरत करती है। अरे मुस्तफा वो जात है, वो हस्ती है, उस हस्ती का नाम है जिनका पसीना लेके लोग खुशबू के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, पूछा बरेली के इमाम से क्या हमारी तरह बशर है, हमारी तरह है। बरेली के शहंशाह ने कहा है, मेरे इमाम ने फरमाया गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। मेरे आका के गुलाम सहाबा इकराम कहते हैं, जब मेरे आका से हमें कोई काम होता, आका घर में मौजूद ना होते, हमें तलाश करने की हाजत ना होती। हम देखते जिस राह से खुशबुएं की महकें आती हैं उधर चल पड़ा करते, जिधर से खुशबुएं आती थी उधर चल पड़ते थे। चलते चलते कहां जाते, जहां खुशबुओं का मजमा होता, जहां खुशबुओं का मजमुआ होता, वहां जाते मुस्तफा मौजूद होती। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। हम इस इमाम के मानने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपको इस इमाम का दामन अता फरमाया। आज जब हमारी तशरीफ आवरी हुई, हम आए तो सबजादा साहब हमें इस इदारे का विजिट करवा रहे थे। तो मेरे साथ जो तशरीफ़ लाए उलमाए किराम, मेरे क्लास फेलो हैं, मुदर्रिसीन हैं, खुतबा हज़रात हैं, फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, और दीगर जो हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए विज़िट कर रहे थे। तो सफज़ादा साहब की जब इन्होंने गुफ्तगू सुनी तो ये कह रहे थे बाकी बातें सारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो रज़वियत इनके अंदर भरी है ना, जो रज़वियत अल्लाह ने इन्हें अता की है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। आपके सामने तशरीफ फरमा है पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी बसहा मोहतरम जनाब मोहम्मद नसीर अहमद नक्शबंदी साहब दमत बरकातुमुल आलिया। आप देखें आपको अल्लाह ने कैसे लोगों का दामन अता फरमाया, जो बाशरा भी हैं, बाअमल भी हैं, शरीयत मुतारा पर अमल करने वाले भी हैं, और अहमद रजा की तालीमात पर सख्ती से कारबंद रहने वाले। ऐसी तालीमात अहमद रजा पे कारबंद है। साहिबजादा साहब मुझे बता रहे थे कि ये जो गेट नजर आ रहा है ना आपको, जामिया के एंट्री का गेट था। कहने लगे वालिद साहब ने फरमाया है कि इस गेट का नाम हजरत सैयदना अमीर मुआविया रखना, को जो मुनकिर आए वो यहीं से लौट जाए। ये मंजिल है कुए जाना, यहाँ कदम कदम पे है पलाए, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। और मैं कहता हूँ जिसे ये पीर साहब बता रहे थे कि जिसके सीने में हो बुग़्ज़ से मुआविया वो यहीं से लौट जाए, वो यहीं से लौट जाए। अल्लाह का शुक्र है कि आपको वो अफसाना मिला है कि जिनके अंदर रज़वियत कूट कूट के बड़ी है। तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। आया करीमा मैंने आपके सामने बयान की थी, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर ऐलान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार कि बेशक अल्लाह के औलिया, अल्लाह के वली, अल्लाह के बुजुर्गज़ीदा बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे,
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जिन पर ना इस जहान में कोई खौफ है, ना इस दुनिया से जाने के बाद उस जहान में कोई खौफ है। अल्लाह ने इन लोगों को दोनों जहां के गम और खौफ से बरी फरमा दिया। अब ये कौन लोग हैं, वली होते कौन है? इसी आया करीमा की देर मुफस्सिर शहीद मुफ्ती सैयद नहीमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, वली वो होता है जो फराइज के जरिए अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करता रहता है, और वो बंदा शरीयत मुतहरा पर इस सख्ती से करबंद होता है कि उसका दिल नूर इलाही की मार्फत में हर वक्त मुस्तगरक रहता है। उसकी हर वक्त तमन्ना यही रहती है कि वो अल्लाह तबारक व ताला के जलवों को देखता रहता है। और फरमाया, जब बंदा इस आलम पर, इस मकाम पर पहुंच जाए कि उसका दिल हर वक्त याद इलाही में मुस्तगरक रहे। तवज्जो इधर रखे मेरी तरफ। उसका दिल हर वक्त याद इलाही से मुस्तगरक रहे, गैर की याद उसके दिल में ना आए। उसके कान जब भी सुने रब्बे कायनात के कुरान की आयत को सुने। उसकी जबान जब भी बोले फजूलियात लग़वियात अपनी जबान पे ना लाए। जब भी हरकत करे जिक्र इलाही में हरकत करे, और वो जब भी चले इताअत इलाही में चले। फरमाया, जब ये सारे औसाफ किसी बंदे के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, फरमाया फिर अल्लाह उसको अपना महबूब बंदा बना लेता। जिसको अल्लाह महबूब बना लेता, जिसको अल्लाह अपना प्यारा बना लेता है। हदीस से कुछ है, बुखारी शरीफ की हदीस। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कोई बंदा फराइज के जरिए जितना मेरा कुर्ब हासिल करता है, इतना किसी और अमल के जरिए हासिल नहीं कर सकता। फराइज की पाबंदी के जरिए एक बंदा मोमिन मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। फिर कसरत नवाफिल की वजह से उस बंदे को मैं अपना महबूब बना लेता हूं, उसको अपना महबूब बना लेता हूं। फरमाया, जब मैं अपना उसको महबूब बना लेता हूं तो फिर क्या होता है? फरमाया, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसकी कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। वो जब मुझे किसी बात पे कसम देता है कि या अल्लाह तुझे इस मामले पे कसम है, वो अल्लाह तो इस बात को पूरा कर दे, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, वो बंदा मुझे कसम देता है, मैं उसकी कसम को पूरा फरमा देता, मैं उसकी कसम को पूरा फरमा देता हूं। अब मैं पूछता हूं, जो बंदा ये कहता है बाबे ते शही कोई नहीं, समझ गए ना, बाबे ते शय कोई नहीं। मैंने कहा, रब कहता है जब मैं उससे प्यार करता हूं वो मुझ पे कसम देता है, मौला तुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, ये मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझसे अकीदत रखने वाला मेरे पास आया है, मेरे बरगाह में आया है, मेरी बरगाह में ये तवक्को लेके आया है कि मेरी दुआएं तेरी पाक बरगाह में सुनी जाती हैं। मौला मैं तेरी जात पे कसम उठा के कहता हूं, मौला इस बंदे को तू औलाद अता फरमा दे, मौला इस बंदे को औलाद अता फरमा दे, इसकी फलाह परेशानी दूर कर दे। फरमाया, ये बंदा मेरी जात पे कसम उठा के मुझसे मांगता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मैं अपने उस बंदे की जबान से निकली हुई बात को कभी रद्द नहीं करता, वो जो मांगता है मैं उसको अता फरमा देता। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा बंदा है हम में, कोई ऐसा बंदा है हम में जिसकी ये शान हो? मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, बरा बिन आजिब उन्हीं में से है। प्यार से कहें या सुभान अल्लाह। बरा बिन आजिम उसी में से हैं कि जो अल्लाह की जात में कसम उठा बैठे, अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा देता है।
साहबा कहते हैं हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, जमाना बीत गया, हुजूर का ये फरमान हमें याद था। एक मकाम आया, एक वक्त आया, हम कुफार से जंग लड़ रहे थे, हमारा उनसे मुकाबला हो रहा था, काफी दिन गुजर रहे, वो गुजर गए, किसी को फतह ना मिली, ना हमें नसीब हुई फतह, ना वो कुफार जीत सके, बड़ा मामला बड़ा गमगीन हो गया। लेकिन हमने फिर कहा, अचानक हमारे ज़हन में ख्याल आया कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया था कि बरा बिन आजिम जिस बात में अल्लाह की जात पे कसम उठा बैठे, अल्लाह इसकी कसम को पूरा फरमाता है। साहबा कहते हम इकट्ठे हुए, बरा बिन आजिम के पास आए, हमने कहा बरा बिन आजिम तुझे अल्लाह के महबूब ने पता है क्या कहा था? अल्लाह के महबूब का वो फरमान याद है? तुझे अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया था? कहा क्या, याद दिलाओ। कहा अल्लाह के महबूब ने फरमाया था बरा बिन आजिम जिस बात पे कसम उठा बैठे, अल्लाह इसकी कसम को पूरा फरमा देता है। बरा बिन आजिम ये आज काफी दिन हो गए हैं, मुकाबला हो रहा है, शिकस्त किसी को नहीं हो रही, पता भी किसी को नहीं हो रही, आज अल्लाह की बरगाह में दुआ नहीं कर देते, आज अल्लाह की बरगाह में दुआ नहीं कर देते। अल्लाह अकबर। बरा बिन आजिम ने अल्लाह की बरगाह में हाथ उठाए, हाथ उठा के इल्तिजा करते हैं, बोला ये मेरे महबूब के गुलाम हैं, इन्हें फतह अता फरमा दे, इनको फतह अता फरमा दे। मैंने कहा क्या दिगर सहाबा मौजूद नहीं थे? क्या और सहाबा मौजूद नहीं थे? क्या उनकी दुआएं मकबूल नहीं थी? थी। हर सहाबी की दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, हर सहाबी की दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। लेकिन अल्लाह के महबूब ने खास बरा बिन आजिब का नाम लिया था, बरा बिन आजिब का नाम लिया था। सहाबा कहते हैं हमने बरा बिन आजिब से कहा, बरा बिन आजिम दुआ कीजिए। हजरत बरा बिन आजिम ने अपने दुआ उठाए, दुआ की या अल्लाह हमें फतह अता फरमा। बरा बिन आजिब की दुआ का असर यह हुआ, अल्लाह ने हमें कुफार पे फतह अता फरमा दिया। पीर साहब कह रहे टाइम हो गया, लेकिन मैं 1-2 मिनट की इजाजत चाहूंगा। एक और हदीस मुझे याद आ रही, अल्लाह के महबूब की फरमान। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब मेरा रब किसी से प्यार करता है, मिशकात शरीफ की हदीस कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी मोमिन से प्यार करता है, जिब्राईल अमी को बुलाता है, जिब्राईल जा फरिश्तों में ये ऐलान कर दे कि रब फलां बंदे से प्यार करता है, ए फरिश्तों तुम भी उनसे प्यार करो, तुम भी उनसे प्यार करो। जिब्राईल अमी आते हैं, फरिश्तों में ये ऐलान करते हैं, वो फरिश्ते सारे प्यार करना शुरू हो जाते हैं। फिर रब फरमाता है ए जिब्राईल अब ये फरिश्तों की एक जमात ले, एक जमात के साथ जमीन पे उतर जा, जाकर ये ऐलान कर दुनिया वालों को बता, ए दुनिया वालों अल्लाह फलां बंदे से प्यार करता है, जिब्राईल भी प्यार करता है, सारे फरिश्ते भी फलां बंदे से प्यार करते हैं, दुनिया वालों तुम भी उससे प्यार करो। यह आवाज मुझे आपको सुनाई नहीं देती, मुझे आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन अल्लाह इसकी आवाज को हमारे दिलों में डाल देता है, इल्का फरमाता है। जब ये आवाज हमारे दिलों में इल्का होती है, ये सारी कायनात उस बंदे से प्यार करना शुरू हो जाती है, ये कायनात उस बंदे से प्यार करना शुरू हो जाती है। आखिरी को बात करता हूँ, सैयद आला हजरत अजीमुल मर्तबत अल शाह इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेली, सुभान अल्लाह की सदा आया, आला हजरत का नाम हो और इतना जज्बा भी ना हो यार, दोनों हाथों को बुलंद करें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हम ऐसे इमाम के मानने वाले हैं जिस इमाम ने अंग्रेज की तनख्वाहें लेके फतवे जारी नहीं किए हैं। वो लोग अपनी तारीख खंगाले जिनके बड़े उस जमाने में अंग्रेज से 600 रुपए तनख्वाह लिया करते थे। हाँ, मेरे इमाम ने तनख्वाह लेके अपने कीदे पे पैरा नहीं दिया है, मुस्तफा कमली वाले का दामन लेख के कीदे पे पैरा। ऐसा सच्चा अकीदा हमें मेरे आला हजरत ने हमें अता फरमाया। वो अजीम हसी जिसका दिल हर वक्त इश्क़ मुस्तफा में लबरेज रहता था, हर वक्त इनका दिल इश्क़ मुस्तफा में बचलता रहता था। आप खुद फरमाते हैं लोगों,
मेरे दिल को निकालो ना, इसके दो टुकड़े करो, एक पे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा। आज मैं और आप इस आस्थाने पे हाजिर हैं, बड़ा अजीम आस्थाना है। हर बंदा अपने शेख पर फख्र करता है, नाज करता है कि ये मेरा शेख है, वो मेरा पीर है, बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा बाअमल है, बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, बड़ी उसके चर्चे हैं। मुरीद गुण गाते हैं अपने पीर के। मेरा इमाम वो है जिसके जो जब पीर के हाथ में हाथ देता है, पीर मुरीद के गुण गाने शुरू कर देता है। पीर सैयद नहीं है, पीर कंधार का गैरतमंद पठान है, लेकिन जिसके हाथ में हाथ दे रहा है वो मुस्तफा की आल है, वो मुस्तफा की औलाद है, वो आले अली है, औलाद नबी है, जिसका दुनिया शाह आले रसूल मार आर हरवी कहती है। आप जब अपने पीर के हाथ में हाथ देते हैं ना, अपने पीर के हाथ में हाथ देते हैं, तो पीर कहते हैं कि आज मैं एक बहुत बड़ी परेशानी से आजाद हो गया हूं। मुरीदों ने कहा हुजूर वो कौन सी परेशानी है? कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब से होश संभाला है एक फिक्र लाहिक होती है कि जब अल्लाह की बरगाह में जाऊंगा, अल्लाह के पास हाजिर होऊंगा, अल्लाह पूछेगा हे आले रसूल बता लेके क्या आया है? अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह को क्या बताऊंगा? मौला क्या लेके आया हो? अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब से अहमद रजा का हाथ अपने हाथ में लिया है, ये परेशानी दूर हो गई है। क्यों? जब भी अब माशर के दिन मुझसे रब पूछेगा हे आले रसूल बता तू लेके क्या आया है, मैं कहूंगा मौला अहमद रजा को लेके आया। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला। रोज़े माशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोले आले रसूल तू लाया है क्या, पेश कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत।